गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग भ्रमर गीत का पहला पद जो है पढ़ लिए हैं, दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरा पद में गोपियां मधुबन को संबोधित करती है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही है और मधुबन को संबोधित करते हुए कहती है, मधुबन वह स्थान है, मधुबन एक बागीचा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। गोपियां कहती है, मधुबन तुम गत रहत रहे। गोपियां कह रही है, मधुबन तुम गत रहत रहे। हे मधुबन, तुम अभी भी हरे भरे क्यों बने हो? मधुबन तुम अभी भी हरे भरे क्यों बने हो? विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। भगवान श्री कृष्ण के विरह में, भगवान श्री कृष्ण के विरह वियोग में तुम खड़े खड़े ही क्यों नहीं जल गए? तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की जाने का दुख नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि तुम दुखी नहीं हो भगवान श्री कृष्ण के जाने पर। तुम्हें तो खड़े खड़े क्या हो जाना चाहिए? जल जाना चाहिए। विरह वियोग श्याम सुंदर ठाढ़े क्यों न चढ़े। तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के विरह वियोग में तुम खड़े खड़े ही क्यों नहीं चल गए? मोहन बेनु बजावत तुम तर सखा टेकी खड़े। मोहन भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, श्री कृष्ण तुम्हारी डालियों की सहारा लेकर तुम्हारे नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे। तुम्हारी डालियों को सहारा लेकर भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे। और जिस बांसुरी की आवाज को सुनकर मोहे थावर अरु जड़ जंगम मुनि जन धन ध्यान ठरे, जिसकी सुरधुर ध्वनि को सुनकर जड़ और जंगम सभी के विमुख कर देती थी। यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान भी भंग हो जाता था। जिस आवाज को सुनकर, जिस भगवान श्री कृष्ण की उस मधुर आवाज को सुनकर बड़े बड़े मुनियों और बड़े बड़े सन्यासियों का ध्यान भंग हो जाता था। वह चितमनी तू मन ना धरत फिरी फिरी पहुप धरे। जिस प्रेम दृष्टि में देखकर वो सभी को मोहित कर देते थे, तुम उसे याद करके उनके वियोग में दुखी तो हो ही नहीं रहे हो। तुम तो उनके लिए कोई दुखी तो हो ही नहीं रहे हो। बार बार निर्लज्ज भाव से पुष्प धारण कर रहे हो। तुम्हें कोई शर्म नहीं है? वाह चितमनी तुम मन ना धरत है फिरी फिरी पहुप धरे। तुम बार बार, तुम कितने निर्लज्ज हो गए। तुम्हें कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। निर्लज्ज भाव से तुम फूल धारण कर रहे हो। सूरदास प्रभु विरह दवानल नक सिख लो ना सरे। सूरदास कहते हैं कि हे मधुबन, गोपियां कह रही है, हे मधुबन तुम प्रभु श्री कृष्ण के विरह आग में नख से नाखून से सिर तक पूरी तरह से जल क्यों नहीं जाते? तो भगवान श्री कृष्ण के विरह में नख से लेकर सिर तक तो पूरी तरह से जल क्यों नहीं जाते? सूरदास प्रभु विरह दवानल नख सीख लो न जरे। सूरदास कह रहे हैं कि हे मधुबन, तुम प्रभु श्री कृष्ण जी के विरह आग में नख से नाखून से सिर तक पूरी तरह से क्यों नहीं जल जाते? ये था दूसरा पद की व्याख्या। इसके काव्यगत विशेषताएं क्या है, काव्यगत सौंदर्य क्या है? प्रस्तुत पद में गोपियां मधुबन के प्रति अपनी उलाहना भाव प्रकट कर रही है। गोपियां जिस तरह कृष्ण की विरागनी में चल रही है, वह कहती है मधुबन भी उसी प्रकार चले। प्रस्तुत पद में विरह योग श्याम सुंदर बेनु बजावत जड़ जंगम एक अनुप्रास अलंकार है। फ्री फ्री में इसका जो भाषा है
प्रस्तुत पद का भाषा ब्रज भाषा और रस शांत है। तो ये था काव्यगत सौंदर्य, इसका व्याख्या है। मैंने दोनों भ्रमर गीत का दोनों पद मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। धन्यवाद। यानी पहला चैप्टर जो है सूरदास का वात्सल जो है आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। मैंने सूरदास का वात्सल पद में दोनों पद का व्याख्या दिया है, भ्रमर का दोनों पद का फिर व्याख्या भी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।